जो बेवकूफ आदमी है ना वो कांग्रेस ਨੂੰ वोट देगा। जो असली अपने बाप का है ना सरदार वो वोट नहीं कांग्रेस ਨੂੰ देता। हुड्डा सरकार में काम ही नहीं हुआ 10 साल में, और इस साल में चटी लग गई 10 सालों में। जो बीजेपी में काम हुआ है वो इतना हो नहीं सकता, इतना 70 साल में नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। कश्मीर में जो 370 हटाई है उसको वापस लाएंगे बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। हूं नहीं आंदा हूं मोदी पर मोदी आ नहीं देता। में नहीं हटी, अब थोड़ी हटाएगी। जब 10 साल में नहीं हटाई तब थोड़ी हटाएंगे उसको। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 370 वापस लाएंगे। झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना है तो कहाँ ले लेंगे वहाँ। फिर वापस कर रहेगा तो वो हटा 370 बोकर हटा दो वहाँ से जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस तो जोर लगा रही है। दंगा करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं। अरे कांग्रेस करती है, पंगे लेती है, लेकिन आएगी तो कांग्रेस, फिर बीजेपी नहीं आना। क्या लाएंगे फिर कांग्रेस को यहाँ पर? कांग्रेस थोड़ी आएगी यार, कांग्रेस का मतलब नहीं बनता। वोट दे देंगे, थोड़ा फुद्दू सरदार है जो कांग्रेस को वोट देगा। जिंदाबाद। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। लगातार चुनावी कवरेज जारी है और इसी बीच जब कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी सोनीपत में, उस रैली में मोदी जी ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे, जिसमें से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी दलितों के पक्ष में बोलता है या दलितों की आवाज उठाता है उसके खिलाफ कांग्रेस साजिश रचने लग जाती है। और साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी कहा कि 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज था उस समय उन्होंने किसानों की जमीनों को लूट कर दामाद दलालों को दे दिया। इसी बीच हमारे साथ कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो मोदी जी ने कहा है और क्या कांग्रेस का राज था और बीजेपी के राज में क्या क्या काम हुए हैं। जो बेवकूफ आदमी है ना वो कांग्रेस ਨੂੰ वोट देगा। जो असली अपने बाप का है ना सरदार वो वोट नहीं कांग्रेस ਨੂੰ देता ना, वो बीजेपी ਨੂੰ दूंगा। हाँ, क्या है कांग्रेस में 10 साल रही उनकी भी सरकार, क्या किया उन्होंने? कांग्रेस ने कख नहीं किया, कुछ नहीं कराया, ना कराया ना करना कदे ना। सरदारों को पूछा कभी? पूछते ही नहीं हो, पूछूं 10 साल ना। इतना नाराज है? हाँ, हम दिल्ली से 3 दिन बाद निकल के आया। मैं 84 दंगे में मैं चौथा दिन बाद। हाँ, सरदार है तो वोट नहीं देगा कांग्रेस को, क्योंकि 84 में जो सरदारों के साथ जिंदे सरदार डाल के इस वजह से सरदार कौन सी उससे नाराज है कांग्रेस से, और उसको कभी वोट नहीं, कभी माफ नहीं करेंगे। आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला उनसे, कांग्रेस से। अब तो आप बाहरी भी बता रहे हैं। नहीं, कोई बाहरी नहीं, हम तो यहीं के हैं और यहीं तो मैं पूरा हमारे सहयोग करते हैं, जो हमें चाहिए वो दे रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं हम इनका, बीजेपी का। और सरकार में क्या हाल थे? हुड्डा सरकार में काम ही नहीं हुआ 10 साल में, और इस साल में चटी लग गई 10 सालों में। जो बीजेपी में काम हुआ है वो इतना हो नहीं सकता, इतना 70 साल में नहीं हुआ कांग्रेस के राज में, जो 10 साल में बीजेपी ने कर दिया है। और अभी भी काम हो रहे हैं। इसे यहाँ बाईपास बनना है, वो भी मंजूरी कर दी है गडकरी ने। कुरुक्षेत्र में भी करके पास बाईपास रिंग रोड, यहाँ पे भी लाडवा में भी बनेगा, और सीएम सिटी लाडवा बनेगा हमारा। सर लाडवा का विकास होगा। कह रहे कश्मीर में जो 370 हटाई है उसको वापस लाएंगे बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। हूं नहीं आंदा हूं मोदी पर मोदी आ नहीं देता। में नहीं हटी, अब थोड़ी हटाएगी। जब 10 साल में नहीं हटाई तब थोड़ी हटाएंगे उसको। जो लगा दी तो लगा दिया उसमें। वापस ले आ सकते हैं, हटाने वाले नहीं है वो। कह रहे हैं हम वापस लाएंगे बोल रहे हैं। कौन बोलता है? कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले तो वापस ला, फिर वो सरकार के एंटी हैं वो। भाजपा किसी के बाप में दम नहीं है कि 370 को दोबारा से यहाँ पे लागू कर दे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे से काम इन 10 सालों के अंदर किए हैं जो इतिहास रचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे सरदारों की, आप सिखों की बात कर रहे थे, जितना सिख भाइयों को मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया, कभी इतना सम्मान कभी सिख भाइयों का हमें मिल नहीं पाया। चाहे वो 84 के दंगे थे, अब आप देख लो कि अफगानिस्तान में जब दंगे हुए तो हमारी भाजपा की सरकार ने किस तरीके से हमारे सिख भाइयों को, गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर के ऊपर हमारे मंत्री उठा करके लेकर के आए हैं। चाहे पाकिस्तान के अंदर कॉरिडोर बना करके उनको सीधा वहाँ पे अपने जो सिख भाइयों का मान बढ़ाने का काम किया। हमारे 10 के 10 गुरुओं का प्रकाश पर्व हर साल चाहे जितने भी हमारे बड़े गुरुद्वारे हैं सभी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लाल किले के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने प्रकाश पर्व मनाया है, और जो भी मतलब उनकी छुट्टियां भी जो मतलब उनकी जो बच्चे थे छोटे साहबजादे होंगे उस पर छुट्टी भी अनाउंस करी। इतना मान सम्मान कभी सिख भाइयों को नहीं मिला। मोदी जी की यहाँ पे रैली थी सोनीपत में, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का राज था उसमें जो किसानों की जमीन है वो दामाद को दे दी। क्या लग रहा है? अब किसानों की जमीन फूटे दामों में
कौड़ियों के दामों में एक परिवार को देने का काम किया और हमारे जो किसान भाई थे उनको लूटने का ठगने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। और जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर आई, हर वर्ग खुशहाल है। 24 फसलों के ऊपर MSP मिल रही है, दाना दाना किसान का उठ रहा है साथियों। और जो हमारा अभी जैसे नायब जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, पहले 14 फसलों पे पूरे देश के अंदर 14 फसलों के अंदर MSP मिल रही थी, लेकिन अब 24 फसलों पे कर दी है। हर किसान खुश है। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये प्रति छमाही पे किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं। और जैसे अब जीरी का सीजन था, बरसात कम हुई है, उसमें भी 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को एक सहायता राशि देने का इस हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। अभी कांग्रेस बड़ी हितैषी बनी है दलितों की, और वहीं शैलजा कुमारी को किनारा कर दिया है मुख्यमंत्री की दावा। आप मेरे को एक बात बताना, जब लोकसभा का इलेक्शन था, कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि भाजपा आ गई तो संविधान को खत्म कर देगी। भाजपा 2014 से सत्ता में है और भाजपा का हर एक मंत्री संविधान को छू करके फिर आगे बढ़ता है, उसको नचकार करके, उसको मत्थे से लगा करके। और आज वही कांग्रेस ये कहती है कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे। क्या आरक्षण का प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है क्या? आप लोगों ने उनसे ये बात पूछनी चाहिए। आप 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आप संविधान खत्म करने की बात आरोप लगाते थे कि भाजपा आ गई तो संविधान खत्म कर देगी, और आज आप खुद कह रहे हो कि आरक्षण खत्म कर देंगे क्या? और आप अब 4 महीने में कैसे आपने पलटी मार ली है? दूसरी बात, जो दलितों का अपमान की आप बात कर रहे हो, अशोक तंवर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होता था, बड़े मंचों के ऊपर इन लोगों ने उसकी गर्दन का काम किया और वो 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ा रहा। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उससे मिलने तक नहीं गया। आज कुमारी शैलजा कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, दलित समाज से आती है, लेकिन जब उसने, अब मैं अगर किसी पार्टी से जुड़ा हूं तो कोई भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, या मैं CM बनूंगा, या मैं सांसद बनूंगा। कोई भी अपनी इच्छा रख सकता है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। अब उस दलित नेता ने अगर इतनी बात कह दी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, तो उसके साथ क्या सलूक किया गया, भद्दर टिप्पणियां उस गालियां दी गई नेता के ऊपर की गई। भैया क्या नाम है आपका? बलराज सिंह। ताऊ जी, वो कह रहे हैं हम 370 कश्मीर में वापस लाएंगे, कह रहे हैं कांग्रेस वाले। कभी भी नहीं ले आ सकते जब तक भाजपा सरकार है। कोई किसी की दमी नहीं है किसी में ले आने का वापस। जब सेंटर में भाजपा सरकार कैसे ले आ देंगे वो? उन कैसे ले आ देंगे? वो ले आ ही नहीं सकते वो। चलिए बताइए, कांग्रेस का भी राज देखा होगा ना, बीजेपी का भी, किसमें किसानों की बेहतर स्थिति थी या खराब किसमें थी? बीजेपी में बढ़िया स्थिति है, कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं था, डीजल कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ अब सबको मिल रहा है। मुआवजे के कांग्रेस राज में, हुड्डा राज में, जब मुआवजे की फसल खराब हो जाती थी, बाढ़ की स्थिति थे, तो 2-2 रुपए के चेक हमने देखे हैं, 4-4 रुपए के चेक। ये मुआवजे देते हैं किसानों को। किसानों के साथ यानी अभद्र व्यवहार, उनको पूरा हक नहीं मिलता उनको। कहते हैं लोग यहाँ पे कि जो किसानों की जमीन थी वो अपने दामाद को दे दी, वाड्रा को दे दी। ये सच है, हकीकत है। हाँ सच है। हमारे एक ASI ऑफिसर है अशोक खेमका जी, उन्होंने ये उनके हुड्डा जी के राज में 15 ट्रांसफर हुए। उनका बोरी बिस्तरा बांध के रखा, उन्होंने एक जगह टिकने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी फाइल खोल दी थी कि आपने कौड़ियों के भाव, ज़मीनों की, किसानों की ज़मीन वो दलालों को और दामाद को दे दिया कांग्रेस के। तो कांग्रेस चुनाव आ रहे हैं तो दलितों की बड़ी हितैषी बन रही है, वहीं शैलजा की तो नाराज है। कौन शैलजा? नहीं, उनकी आंतरिक फूट है ये कांग्रेस की, तो उसमें तो यानी गुटबाजी चलती है, ठीक है। और इसका यानी जो प्रभाव है कांग्रेस का वो अच्छा नहीं है पब्लिक के ऊपर, तो पब्लिक नाराज है, दलित वर्ग नाराज है उससे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? राम कुमार। क्या लग रहा है, किसका माहौल है यहाँ पर तगड़ा? भाजपा का। हैं? भाजपा का जी। हाँ, क्या लग रहा है? कांग्रेस वाले कह रहे हैं 370 वापस कांग्रेस वाले लाएंगे। तो झूठ बोलना चाहिए। झूठ बोलना है तो कहाँ ले लेंगे वह? फिर वापस कर रहेगा तो वो हटा 370 बोकर हटा दो वहाँ से जम्मू कश्मीर से। कांग्रेस तो जोर लगा रही है, पर बीजेपी तो थोड़ी होता है। वापस लाएंगे बोल रहे हैं। आप बन जाएंगे, कहाँ से लाएंगे वो? जब पब्लिक इतना होगा तो वो कहाँ से लेके आ जाए? बनेगी तो कहाँ से ले आ सके?
लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पे लेके आ रहे हैं खटाखट स्कीम लेके आ रहे हैं कांग्रेस। अरे बीजेपी वाले जो बनना था बीजेपी करी जो करना है। हाँ, नायाब सिंह सैनी में बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो करना जो काम करेंगे ना किसी के लिए बीजेपी करेगी ना, कहाँ से कर नहीं सकती। जिसकी सरकार ऊपर है ना, स्टेट में सरकार वही काम होता है। दूसरी सरकार आई क्या करेगा। पहले पिछले बार में हम मेवे के पास गए, मगर जी वहाँ जो काम पड़ेगा चलना है, कहते मैं क्या कर सकता हूँ। फिर तो बना हुआ, फिर तो इसका तेरे को बढ़ाया तो कहते मैं क्या करूँ। राहुल गांधी विदेश में जाके बोल रहे हैं सिखों को यहाँ पे पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा, कह रहे हैं। नहीं उस तो क्या है यहाँ पे ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तो। नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कौन सुनने देता है, जब तभी तो लड़ाई होता है फिर यहाँ पर। हमने तो ये दंगा करने की साजिश तो नहीं कर रहे हैं? अरे कांग्रेस करती है, हाँ। पंकज लेती है। हाँ। कांग्रेस करती है, ठीक है, इनकी आपस में भिड़े ना तो इनको सीट ना कोई आए इनको, लेकिन आएगी तो फिर भी बीजेपी नहीं आना। क्या लाएंगे फिर कांग्रेस को यहाँ पर? कांग्रेस थोड़ी आएगी यार, कांग्रेस का मतलब नहीं बनता। कांग्रेस ने सरदारों को तो थोड़ा किया है दुनिया में। वोट दे देंगे, थोड़ा फुद्दू सरदार है जो कांग्रेस को वोट देगा। फुद्दू आदमी उनका साथ नहीं देंगे क्या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों देगा, थोड़ा फुद्दू आदमी जो कांग्रेस का साथ देगा। इति होते हुए भी आदमी बाढ़ पाड़ी सारे, फिर उसको वोट थोड़ा फुद्दू आदमी होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए विस्थापित पंजाबी, उनको कह रहे हैं बाहरी हैं कांग्रेस वाले। बाहर ही है वो भैया। दूसरी अपोजिट पार्टी तो रोड़ा कहेगी अपोजिट पार्टी ये थोड़ी कहेगी आगे तो अच्छी बात है, वो थोड़ी कहेगी। वो लगा अपोजिट कहेगा, ये तो वैसे ही है। मान कर रही है इसको करता है ठीक। अब वो काम नहीं होंगे ना, जो पहले हो गया अब नहीं होता कुछ भी होता। अब जो ऐसे होने लगा तो सरकार तो इसको खत्म ही कर देंगे। खत्म इंडिया में रह क्या जाएगा फिर। जब इंडिया खत्म हो जाएगा तो ये क्या कर लेंगे इंडिया दूसरे वाले, आप पे गुलाम हो जाएंगे सारे फिर। तो हुड्डा जी को नहीं लाने फिर? हुड्डा फुड्डे कहाँ लाएंगे, हुड्डा ने क्या किया यहाँ पर? कोई चांस नहीं है उनका? कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। कुछ किया हुड्डा जी ने 10 साल में यहाँ? किसने? हुड्डा जी ने कुछ किया? हाँ, पैसे खाए हैं, नोट कमाए हैं उसने, लोगों जमीनें बेच दी और क्या करना था। अभी भी कह रहे हम अपना घर भरेंगे सबसे पहले उनके नेता। और अपने घर नहीं भरते, दूसरों क्या भरेंगे ये। इनके अपने पेट नहीं भरते, राजनीति में आता क्यों? पेट भरने के लिए आते हैं और किसी लिए आते हैं। कोई भी है, चाहे हम हो चाहे तुम हो चाहे कोई हो, राजनीति चीज ऐसी है जो एक बार पैसे लगा के ना घर से राजनीति में आ गया, उन्हें पैसे खाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कुछ नहीं, जगदीश सिंह है। क्या लग रहा है किसका माहौल है यहाँ पर? बीजेपी का। क्या है बीजेपी में ऐसा? बीजेपी में सब कुछ है। बीजेपी ने विकास अच्छा कर रही है बीजेपी अभी उसका। हाँ, कह रहे हैं यहाँ पे सरदारों को कड़ा और पगड़ी पहनने नहीं दिया जा रहा है, क्या है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं क्या राहुल गांधी रोक लेगा क्या अभी? विदेश में जाके बोल रहे हैं ऐसा है? बोलने हैं तो बोलते हैं। उन्होंने हमारी दादी ने रोक दिया था, हम भी रोक लेंगे। साले बांटने का सरदारों को बदनाम करते हैं, सरदार ये उनको उग्रवाद में बना देते हैं। उग्रवाद तुम खुद ही हो जो दुनिया में उल्टा काम करते हो। तो ऐसे में देंगे सरदार उनका साथ? बीजेपी देगी, देंगे कि दे कैसे नहीं है।